दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने हाल ही में एक कथा में एक अनोखा और बेहद प्रभावशाली उपाय शेयर किया है। उन्होंने कहा है कि अगर आपके जीवन में धन की कमी है, समस्याएं चारों तरफ से घेर रही हैं या कोई भी काम सफलता की ओर ना बढ़ रहा है, तो इस उपाय को अवश्य करें। यह उपाय इतना खास है कि केवल एक बार करने से आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। आपकी समस्याएं दूर होंगी और धन के नए स्रोत खुल सकते हैं। लेकिन इस उपाय को जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी और जीवन में धन समृद्धि कभी समाप्त नहीं होगी। दोस्तों, रसोई घर का हमारे जीवन में खास महत्व है। यह न केवल हमारा पेट भरता है बल्कि घर की समृद्धि और सुख शांति में भी अहम किरदार निभाता है। अक्सर रसोई में थोड़ी बहुत रोटियां या सब्जी बच जाती है जिन्हें हम अगले दिन खाते हैं या कई बार फेंक देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रसोई में बची इन चीजों का सीधा हमारे जीवन की खुशहाली और धान्य पर पड़ता है। शास्त्रों में यह स्पष्ट कहा गया है कि रसोई घर में की गई गलतियां मां अन्नपूर्णा को नाराज कर सकती हैं। यदि ऐसा होता है तो घर में आर्थिक तंगी, कलेश और दुर्भाग्य का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन गलतियों को अनदेखा ना करें। जिस घर में मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती है वहां धान्य की कभी कमी नहीं होती है। देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है और हर कार्य में सफलता मिलती है। लेकिन यदि रसोई में अनजाने में गलतियां होती हैं तो मां अन्नपूर्णा का वास उस घर से हट जाता है। दोस्तों, कोई व्यक्ति यदि जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए सबसे जरूरी है उसका स्वास्थ्य। जब शरीर स्वस्थ है तो व्यक्ति अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकता है। शास्त्रों के अनुसार यदि आपका रसोई घर साफ सुथरा और व्यवस्थित है और उसमें गलतियां नहीं होती हैं तो मां अन्नपूर्णा आपसे प्रसन्न होती हैं और आपको धन धान्य से माला माल कर देती हैं। तो चलिए जानते हैं कौन सी वे गलतियां जिससे बचना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आपने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं नंबर 1 पर। कई महिलाएं खाना बनाने से पहले स्नान नहीं करती हैं या हाथ पांव नहीं धोती हैं। खाना बनाते समय इधर उधर जैसे नाक या मुंह में हाथ लगाना और फिर बिना हाथ धोए खाना बनाना भी एक बहुत बड़ी गलती है। ऐसा करने से खाना दूषित हो जाता है और ऐसे खाने से परिवार में बीमारियां बढ़ सकती हैं। माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास हो जाता है। इसलिए सदैव स्वच्छ हाथों से खाना बनाएं। माता अन्नपूर्णा को अत्यंत प्रसन्न करता है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस स्थान पर भोजन बनता है वह जगह हमेशा स्वच्छ होनी चाहिए। यदि रसोई गंदी है तो राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है और लक्ष्मी जी रुष्ट हो जाती हैं। ऐसे घरों में कमाने वाली व्यक्ति की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसलिए रसोई को साफ सुथरा रखें और गंगा जल से छिड़काव अवश्य करें। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा आकर्षित होती हैं और घर में हर सदस्य को कामयाबी मिलती है। रसोई घर में धारदार चीजें अनावश्यक रूप से नहीं रखनी चाहिए। इससे परिवार में तनाव और झगड़े बढ़ सकते हैं। रसोई में 1 या 2 से ज्यादा चाकू छुरी नहीं रखनी चाहिए। ऐसे चाकू या धारदार चीजें जो काम में ना आए, ऐसी चीजें रखने से मां अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और घर को गरीबी का सामना करना पड़ता है। ऐसे शास्त्रों में पाप माना गया है। इसलिए आपको कभी भी रसोई घर के सामने जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा नहीं रखना चाहिए क्योंकि यह भी अशुभ माना जाता है और मां अन्नपूर्णा को नाराज कर सकता है। इसके साथ ही साथ रसोई में खाना बनाते समय महिलाओं को भोजन जूठा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से मां अन्नपूर्णा का अपमान होता है जिससे घर में दरिद्रता आ सकती है और माता लक्ष्मी भी घर से रूठ सकती हैं। कई महिलाएं खाना बनाते समय नमक या मसाले चेक करने के लिए खाना चख लेती हैं। ऐसा करना भी अशुभ माना जाता है। अगर खाना चखने की जरूरत हो तो भोजन को किसी देवता, कन्या या किसी पवित्र स्थान पर अर्पित करें, उसके बाद ही खाएं। बार बार खाने में बाल निकलते हैं तो इसे हल्के में ना लें। ये राहु केतु के बुरे प्रभाव को संकेत दे सकता है। खाना बनाते समय बाल खुले रखना अशुभ माना जाता है। यह मां अन्नपूर्णा का अपमान है जिससे परिवार को कई समस्या और बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए खाना बनाते समय हमेशा बाल बांध कर रखने चाहिए। इसके साथ ही साथ वास्तुशास्त्र के अनुसार रसोई घर में कुछ चीजें नहीं रखनी चाहिए क्योंकि ये नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। जैसे रसोई में शीशा रखना अशुभ माना जाता है। किचन
कि चूल्हा को अग्निदेव का प्रतीक माना जाता है और शीशे में चूल्हे की अग्नि का प्रतिबिंब दिखना भी वास्तु दोष में आता है। इससे घर में कलेश और आर्थिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। कई महिलाएं गुथा हुआ आटा फ्रिज में रखती हैं या अगले दिन उसी का इस्तेमाल करती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना सही नहीं है। गुथा हुआ आटा रखने से शनि और राहु केतु का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे घर में या जीवन में अनेक समस्याएं हो सकती हैं। टूटे बर्तन रसोई घर में नहीं रखने चाहिए। कई बार बर्तन अधिक होने के कारण टूट जाते हैं, लेकिन उन्हें घर में रखना अशुभ बताया गया है। ये नकारात्मकता फैलाते हैं और परिवार की प्रगति में बाधा बन सकते हैं। परंतु कई बार टूटे हुए बर्तनों का उपयोग करना लोगों की आदत बन जाती है। वास्तु शास्त्र के अनुसार यह बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। रसोई में कभी भी टूटे फूटे बर्तनों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे परिवार में मतभेद और कलह की संभावना होती है। ये कार्य नहीं करना चाहिए। चलिए आप जानते हैं कि बासी रोटी खाना आपके लिए कैसा हो सकता है। दोस्तों, जब खाना बासी हो जाता है तो अक्सर लोग उसे फेंक देते हैं। या क्या आपने कभी सोचा है कि बासी खाना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है? बासी रोटी आपके स्वास्थ्य और भाग्य दोनों पर सकारात्मक असर डाल सकती है। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो बासी रोटी पाचन तंत्र के लिए बहुत ही फायदेमंद होती है। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो पाचन की सहायता करती है। इसके साथ ही साथ जो लोग डायबिटीज़ के मरीज हैं उनके लिए भी ये रोटी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है। इसलिए ये रोटी जो है बासी रोटी खाना अत्यधिक शुभ माना गया है। बासी रोटी खाने से पेट फूलना, गैस या कब्ज की समस्याएं दूर हो सकती हैं। इसे सही तरीके से खाया जाए तो ये किसी वरदान से कम नहीं है। शास्त्रों के अनुसार भोजन हमेशा ताजी ही खाना चाहिए, परंतु जब तक भोजन खाने योग्य है और खराब ना हुआ हो उसे फेंकना भी नहीं चाहिए। भोजन फेंकना यानी मां अन्नपूर्णा का अपमान करना। जो व्यक्ति बासी रोटी का सम्मान करता है उसे ग्रहण करता है, उस पर मां अन्नपूर्णा की विशेष कृपा होती है। हालांकि बासी रोटी खाने से पहले यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि वह पूरी तरीके से सुरक्षित है। यदि बासी रोटी में लेसे या फफूंद दिखाई दे तो उसे कभी ना खाएं। ऐसा करने से यह आपके लिए स्वास्थ्य में हानिकारक हो सकती है। लंबे समय तक बासी रोटी रखना जहर के समान माना गया है, इसलिए इसे जल्दी उपयोग करें। अब दोस्तों, हम आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए प्रभावशाली और चमत्कारी उपाय के बारे में बताएंगे जो आपकी किस्मत बदल सकता है। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का विशेष महत्व है। ऐसा माना जाता है कि गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता की सेवा और पूजा करने से न केवल इस जन्म में बल्कि पिछले जन्म के पापों से भी मुक्ति पाई जाती है। गौ सेवा से मां अन्नपूर्णा और सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। सुबह सुबह जब आप अपने घर में भोजन बनाना शुरू करें तो सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकालें। यह ऐसा शुभ कार्य है जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशहाली लाता है। संभव हो तो इस रोटी को काली गाय को खिलाएं। यदि काली गाय उपलब्ध ना हो तो सफेद गाय को भी दे सकते हैं। ध्यान रखें कि गौ माता के लिए दी जाने वाली रोटी ताजी होनी चाहिए। बासी रोटी कभी ना दें क्योंकि यह घर में नकारात्मकता का प्रवेश कराती है और आपके कामों में रुकावटें पैदा करती है। रोजाना ताजी रोटी बनाकर इसे गाय को खिलाने की आदत डालें। गाय को भोजन देते समय सड़ी गली चीजें देने से बचना चाहिए। यह गाय का अपमान माना जाता है और इससे आपके भाग्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। हमेशा स्वच्छ और ताजी चीजें ही गाय को अर्पित करें। यदि आप आटे की 11 लोई बनाकर उस पर हल्दी लगाते हैं और श्रद्धा से माता गाय को खिलाते हैं और यह उपाय जो है वो आपकी समस्त परेशानियों को दूर करने में सहायक हो सकता है। लोई खिलाते समय गाय की सींग, पीठ और मस्तक पर हाथ फेरें और उसके चरण स्पर्श करें। इससे न केवल आपकी समस्याएं दूर होती हैं बल्कि आपके जीवन में खुशियां, सुख और समृद्धि का वास होता है। गाय को रोटी खिलाते समय उसमें हल्दी, गुड़, मिश्री या घी अवश्य डालें। सूखी रोटी गाय को कभी न दें। ये छोटा सा प्रयास आपके जीवन में कष्टों को समाप्त कर सकता है और आपके घर में सुख शांति का वातावरण बना सकता है। गाय की पूजा करते समय उसकी हर बार परिक्रमा करें और सच्चे मन से आशीर्वाद के रूप में इसे स्वीकार करें। यह उपाय आपके रुके हुए कार्यों को पूरा करेगा और आपके जीवन को खुशहाल बनाएगा। तो दोस्तों, आशा है कि आज की यह जानकारी आप सबको पसंद आई होगी। अगर आप सबको ये जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि ऐसे ही और जानकारी आप सबको प्राप्त हो।
प्राप्त हो सके। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही साथ दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से आभार। वीडियो में लास्ट तक रहें इसके लिए धन्यवाद दोस्तों।